आप लोगों का लगातार से कमेंट आ रहा था और साथ ही आप लोग लगातार से डीएम में मुझे मैसेज कर रहे थे कि हमारा इंग्लिश का पेपर लेकर के आइए क्योंकि 6 नवंबर को आपका अंग्रेजी विषय का पेपर है। सो मैं सबका रिप्लाई तो नहीं कर पाया, लेकिन आपकी डिमांड पर मैं लेकर के आया हूं आपके लिए मॉडल पेपर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है जो कि एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है एंड इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, कैसे कैसे आपको अपने एग्जाम में आंसर लिखना है ये भी बताऊंगा। और देखो, जैसे आपकी नोट्स मेकिंग समरी होगी, ये कैसे बनाना है बिल्कुल समझाते हुए, ताकि अगर आपको नया भी आ जाता है कभी कभी तो बन जाए कैसे, है ना। तो देखो, ये होगी जैसे पिक्चर कंपोजिशन, पूरे आंसर में आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल पूरे तरीके से बताऊंगा। जिसने भी पेपर में जाने से पहले इस वीडियो को देख लिया ना, देखो भाई, वीडियो तो देखना पड़ेगा, अब लास्ट टाइम है, पूरा अगर देख लिया आपने तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आने वाले हो। तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो और वीडियो को कर दो लाइक। हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड आपका यहाँ पे देखो इस प्रकार से प्रश्न पत्र रहने वाला है। आपका 75 नंबर का पूर्णांक रहेगा, 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 16 क्वेश्चन टोटल रहेंगे एंड इस प्रकार से प्रश्न पत्र रहेगा। ठीक है, हम थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी से दिखाई दे सके। ठीक है ना, अब दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। भाई सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है, मैं पूरे आंसर बताऊंगा तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बने रहो, बस ध्यान से सुनते रहना, एक बात याद रखो बस। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सेक्शन नंबर ए, जो कि हमारा क्या कहलाता है भाई, रीडिंग सेक्शन कहलाता है। रीडिंग सेक्शन के अंतर्गत आपका पूछा क्या जाता है, आपका पूछा जाता है सेक्शन के अंतर्गत एक पैसेज और फिर एक और दूसरा पैसेज। ठीक है, दो पैसेज इसमें आते हैं, तो जो कि 5-5 नंबर के, 10 नंबर ऐसे जो एग्जाम में ही आंसर लिखे हैं, बस सही से करके आने की जरूरत है। ठीक है, तो देखो, मैं अब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज। ठीक है, इसको आपको रीड करना है। सो इसके इसमें किसके बारे में बताया गया है, इन 2006 मार्क्स इंग्लिश फ्रॉम न्यूजीलैंड क्लाइम्ड द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, द माउंटेन माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की बात करी गई है और मार्क्स इंग्लिश के बारे में बात करी गई है। ये न्यूजीलैंड के हैं, 2006 में इन्होंने क्या किया था, क्लाइम्ब किया था टॉलेस्ट माउंटेन, वो जो कि है हमारा कौन, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमने यहाँ से पढ़ ली। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में देखो इसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड मार्क इंग्लिश क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, व्हेन डिड, कब उन्होंने यहाँ पे माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। तो ये देखो आंसर आपका स्टार्टिंग में ही दिया है 2006। तो देखो मैं आंसर आपको दिखा दे रहा हूँ, ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के क्या दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। सो आंसर आपका सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच कंट्री डज इंग्लिश बिलोंग टू। देखो हमने आगे ही देखा था ना क्या, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड देखा था, न्यूजीलैंड। सो देखो उसी में आंसर होते हैं, बढ़िया से करा करो यार, है ना, छोड़ करके मत आया करो इन्हें तो कभी ध्यान से। ठीक है, अगला है, व्हाट डज इन इंग्लिश नॉट हैव। इंग्लिश के पास क्या नहीं था, तो क्या क्या है ऑप्शन, लेग्स, हैंड्स, आईज और किडनीज। सो देखो यहाँ पे पढ़ेंगे, his he become the first man without both his legs, without both his leg, यानी कि उनके क्या नहीं थे भाई, उनके लेग्स नहीं थे, पाँव नहीं थे, ये रहेगा लेग्स। ठीक है, अगला कह रहा है, व्हाट डिड इंग्लिश विन इन दी 2000 पैरालंपिक गेम्स। सो गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, नन ऑफ दीज। सो ऑप्शंस दिए गए भाई। अब देखो यहाँ पर हम देखें अगर इसको, सो इसमें आपको आंसर तो मिल जाएगा। देखो पैरालंपिक कहाँ पे हुआ था, सिडनी में हुआ था, ये चीज याद रखना। और देखो कहाँ पे क्या, सिल्वर मेडल, देखो ये मिल गया। ठीक है, अब देखो इसी में आंसर है सारे के सारे, तो आसानी से आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, सिल्वर मेडल। ठीक है, अगला कह रहा है कि वेयर डिड इंग्लिश विन द सिल्वर मेडल। वेयर डिड, कहाँ उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, तो हमने अभी आपको बताया था ना कि याद रखो क्या, सिडनी। देखो